याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये वो संवाद है जो माता उमा और भगवान शंकर के बीच हुआ था, जो कि संसार के जन्म मरण के दुखों को हर लेता है, इस संसार से छुटकारा दिला देता है, मंगल करता है, कल्याण करता है। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई नंबर 130 पे हैं, जो कि इस कथा की आखिरी चौपाई है। और फिर आज हम समापन करने जा रहे हैं अपनी इस कथा का और इस सफर का 600 दिन के। तो अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये जो कथा है ये राम उपासकों को बड़ा आनंद देती है, बड़ी खुशी देती है। इसके समान उनको संसार में कुछ भी नहीं भाता है। जब तप क्रिया कीर्तन श्रवण समर्पण सब कुछ अगर है तो इस कथा का गान, इस कथा का सुनना, इस कथा का कहना ही है। इसके समान तो इस संसार में कुछ भी मंगल करने वाला कार्य नहीं है। इससे पवित्र तरह से भगवान को भजा ही नहीं जा सकता है। हे मानव, तू भी सब छोड़ दे और राम जी को भज, सारी चिंताएं त्याग दे, सब कुछ भूल जा, बस रामचंद्र जी को भज और रामचंद्र जी बाकी सब कुछ अपने हिसाब से संभाल लेंगे। कुटिलता त्याग कर इसे भजने वाले हर किसी ने अच्छी गति पाई है। फिर चाहे वो अजामिल हो, गज हो, न जाने ऐसे कितने भक्त हैं, चंडाल भी हैं जिन्होंने परम गति प्राप्त करी है सिर्फ रामचंद्र जी के नाम के कारण। जब भी कोई पवित्र मन से इस को गाता है तो उसका कल्याण, उसका मंगल होता है, उसके सुख दुख दुखों का नाश होता है, सुख बढ़ते चले जाते हैं, मन का मल पाप सब कुछ मिटता चला जाता है, छल कपट सब खत्म हो जाता है, सिर्फ मंगलमय उसके मन में भक्ति रह जाती है जो रामचंद्र जी की होती है और उसका मंगल करती चली जाती है। और इस रामचरितमानस की 5-7 चौपाइयों को अगर कोई बार बार स्मरण कर ले दिल से तो उसके मन के भी 5 विकारों का हरण हो जाता है रामचंद्र जी के द्वारा। ऐसी इस कथा की महिमा है। उनके समान कृपालु और मंगल करने वाला कौन है, जिन्होंने तुलसीदास जी पर भी कृपा करी और जरा से कृपा से तुलसीदास जी से इतनी बड़ी कलयुग में हित करने वाली कथा लिखवा डाली है। हे रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। बस इतनी कृपा करिए कि जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, ऐसे मुझे सिर्फ आप प्रिय लगो। हर पल हर क्षण सिर्फ आप ही प्रिय लगो। प्रभु कृपा कीजिए। इसी कथा को भगवान शिव, जो कि इस संसार के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी की भक्ति के रूप में वर्णन किया है, जो उन्होंने देखा था, उसी कथा को भक्तों के हित के लिए, प्रभु की कृपा को सब तक पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने आसान भाषा में उसको सबके लिए अवेलेबल करा दिया। और ऐसी ही प्रभु की कृपा रही है। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हनुमान सिया राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो दोस्तों, ये सफर था 600 दिनों का, जब से हमने पूरी राम कथा को 0 से लेकर के एंड तक पूरा किया। मोटी शायद त्रुटियां भी हुई होंगी, पर फिर भी हमने पूरी ईमानदारी से इस जर्नी को पूरा किया है। भले ही फॉलोअर्स आए नहीं आए, बाकी रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोगों ने, जितनों ने भी देखा, सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, परंतु धीरे धीरे करके सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी हो जाएंगे और फिर हम जल्दी ही भगवान की और कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। जय श्री राम।